बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी टाइम जियोग्राफ़ी फॉर क्लास 6 पीटीबी का सिलेबस इंग्लिश मीडियम बुक। इसकी वीडियो बनाने का सिलसिला जारी है। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने स्टडी टाइम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नेक्स्ट नई आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। इसके चैप्टर नंबर 1 के बाद सेकंड चैप्टर की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, ग्लोब, मैप्स एंड देयर यूजेस। जी स्टूडेंट्स, सेकंड चैप्टर का हम आगाज़ करेंगे। ये है हमारा चैप्टर नंबर 2, ग्लोब, मैप्स एंड देयर यूजेस। ग्लोब, मैप्स और इनका इस्तेमाल। ग्लोब, if we draw an accurate map of earth on a round body like a football, it will become a model of the earth, it is called globe। तो ग्लोब क्या होता है? कहते हैं अगर हम एक एक्यूरेट मैप ज़मीन का ऑन ए राउंड बॉडी लाइक ए फुटबॉल, एक फ़ुटबॉल की तरह की, क्योंकि हमें पता है कि ज़मीन गोल है, फुटबॉल की तरह है, तो फुटबॉल की तरह का एक दायरा लेके, गोला लेके उसके ऊपर ज़मीन के नक्शे को ड्रा करेंगे तो इसको हम कहेंगे इट विल बिकम ए मॉडल ऑफ द अर्थ। तो ये ज़मीन का मॉडल बन जाएगा और इसी को हम कहेंगे ग्लोब। इफ़ वी ड्रॉ एन एक्यूरेट मैप ऑफ अर्थ ऑन ए राउंड बॉडी लाइक ए फुटबॉल, इट विल बिकम ए मॉडल ऑफ द अर्थ, इट इज़ कॉल्ड ग्लोब। तो हम एक गोल बॉडी लेके, जैसे फुटबॉल होता है, उसके ऊपर ये जो बना हुआ है ड्रॉ करेंगे मैप अर्थ का, ज़मीन का, तो इसको हम ज़मीन का मॉडल, ज़मीन का नमूना कहेंगे और इसी को हम ग्लोब कहते हैं। तो ये हमें बाज़ार से मिल जाते हैं, स्टैंड बना हुआ है और ये जैसे ज़मीन टिल्ट करती है, तिरछी एक साइड को बनी होती है, बिल्कुल उस तरह से ये होता है ये। तो ये मॉडल ऑफ अर्थ यानी ग्लोब है। तो ये हमारी ज़मीन की पिक दिखाई गई है। तो ग्लोब तो ये हो गया। मैप क्या होता है? मैप इज़ ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द होल अर्थ और पार्ट ऑफ इट ऑन ए फ्लैट सरफेस। जब पूरी की पूरी ज़मीन को या ज़मीन के किसी हिस्से को किसी फ्लैट सरफेस पर, हमवार सतह पर या फिर किसी कागज़ पर अकॉर्डिंग टू ए गिवन स्केल, एक दिए हुए स्केल के मुताबिक ड्रा किया जाएगा। इट जस्ट सीम्स एज यू आर लुकिंग एट दैट प्लेस फ्राम ए हाइट ओवरहेड। और ऐसे दिखाई दे के लगे जैसे आप ऊपर से उस चीज़ को देख रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे मैप। ये घरों के नक्शे जैसे हम तैयार करवाते हैं, तो ये नक्शा किसी स्कूल का नक्शा दिखाएगा, दिस इज ए मैप ऑफ ए स्कूल, इट इज़ कॉल्ड प्लान। 1 सेंटीमीटर ऑन मैप इज़ रिप्रेजेंटिंग 100 मीटर्स ऑन द ग्राउंड। तो ये प्रिंसिपल ऑफिस है, ये स्टाफ रूम है, ये अकाउंट्स ऑफिस है, ये कैंटीन है, ये प्ले ग्राउंड है, ये मेन ब्लॉक है, क्लासरूम्स हैं, ये ब्लॉक ए, ब्लॉक बी। तो यहाँ पे एक स्केल, क्योंकि पूरी की पूरी बिल्डिंग अगर एक 2 कनाल 4 कनाल जगह पे बिल्डिंग है तो उसको कागज़ पे शो नहीं किया जा सकता, उस पर आपको एक स्केल यूज़ करनी पड़ती है। तो ये जो नक्शा बनाया गया इसमें 100 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर के स्केल यूज़ करके तो ये नक्शा बनाया जाता है, इसको मैप कहते हैं। डिफरेंस बिटवीन ग्लोब एंड मैप, ग्लोब और मैप में फ़र्क। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ए ग्लोब एंड मैप इज़ दैट, तो बुनियादी फ़र्क जो ग्लोब और मैप में होता है वो ये होता है, ग्लोब इज़ राउंड एंड मैप इज़ फ्लैट। ग्लोब गोल होता है और मैप फ्लैट होता है। ग्लोब रिप्रेजेंट्स द होल अर्थ वाइल मैप कैन रिप्रेजेंट ए स्मॉल पोर्शन ऑफ अर्थ एज वेल। ग्लोब जो है वो पूरी की पूरी ज़मीन को ज़ाहिर करता है, जबकि मैप के अंदर ज़मीन के किसी एक हिस्से को ज़ाहिर किया जाता है। ग्लोब कैन नॉट रिप्रेजेंट मच डिटेल्स, ग्लोब के अंदर ज़्यादा तफसीलात नहीं दी जा सकती। ऑन दी अदर हैंड एवरी टाइप ऑफ डिटेल कैन बी शोन ऑन ए मैप, जबकि मैप के ऊपर हर किस्म की तफसील दी जा सकती है। जी स्टूडेंट्स, ये पहली वीडियो में सिर्फ महज तारुफ है ग्लोब और मैप का। आगे नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स दें, दोस्तों के साथ शेयर करें और स्टडी टाइम जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।